कोलंबिया का एक ऐसा साइको किलर जो कि एक पीडोफाइल, नेक्रोफाइल, मल्टीलेशन, टॉर्चर करना, मर्डर्स करना, माइनर्स का। तुम अपने दिमाग में इस इमेज को देखकर इमेजिन करो एक नंबर कि इस इंसान ने कितने मर्डर्स अपनी पूरी जिंदगी में किए होंगे। 10, 30, 70, 80, 90, 100। ये नंबर बढ़कर और भी ज्यादा बड़ा होता है 147, जो कि हमको रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, न्यूज़पेपर्स के अकॉर्डिंग बताया गया है। No! No! 5 जनवरी 1957 जेनोवा कोलंबिया में एक लड़का पैदा होता है जिसका पूरा नाम लुइस अल्फ्रेडो गारावितो कोबिलस होता है। लुइस को आगे जाकर कोलंबिया में लबीस्तिया भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है द बीस्ट। लुइस ने अपना पूरा बचपन अपने खुद के पेरेंट्स को ज्यादातर लड़ते हुए और ड्रिंक करते हुए देखा होता है। एक दिन उसके मदर फादर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, तभी लुइस वो देखते हुए आ जाता है उन दोनों के पास। तभी वो आर्ग्यूमेंट कब एक फिजिकल में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। जब उसके फादर उसकी मदर को मारने के लिए आता है तब वो बीच में आ जाता है, जिस वजह से लुइस को उसके फादर एक पेड़ से बांध देते हैं और एक मशेटी से भी मारते हैं। ये सारी चीजें उसने एक अपनी इंटरव्यू में बताया था, और ऊपर से उसने अपने फादर का जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा डिस्क्राइब करा था, जिसमें उसने ये चीजें बताई कि उसके फादर जो थे वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, और जब उनको उसकी जरूरत पड़ती थी लुइस की, वो तभी उसको बुलाया करते थे, वो भी एब्यूजिव वर्ड्स के साथ। जब वो 5th स्टैंडर्ड में था तब उसको उसके फादर ने एक चीज बोली थी, तुम भी अपने नए दोस्त बनाओगे या फिर गर्लफ्रेंड बनाओगे, ये चीजें कभी मत करना। 5th क्लास में लुइस के फादर ने उसका स्कूल छुड़वा दिया था, जिस वजह से लुइस अपने फादर से काफी ज्यादा नाराज रहा करता था। लुइस एक पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा स्टूडेंट भी था और साथ में उसके स्केचेस भी काफी अच्छे थे। ऊपर से एक दिन जब वो एक लोकल ड्रग स्टोर पे जा रहा होता है जो कि उसके घर के पास ही था, वहां पे उसके फादर के एक फ्रेंड उसको वहां पे देखने के लिए मिलते हैं, जो कि उसके नेबर भी थे। उसके साथ वहां पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आगे जाकर इतना ज्यादा ट्रोमेटाइजिंग ये चीज बन जाती है कि इतने सारे लोगों पे, इतने सारे छोटे बच्चों को उसने अपना टारगेट बनाया था। वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जो वो नेबर्स होता है, जो उसके फादर का वो फ्रेंड होता है, वो उसको अपने घर लेके चला जाता है। घर ले जाने के बाद वो उसको सेक्सुअली अब्यूज करता है, मोलेस्ट करता है, और साथ में वो जलाने की भी कोशिश करता है। और एट द एंड एक इतना ज्यादा अजीब चीज वहां पे कि जो उसका फादर का फ्रेंड था वो उसके प्राइवेट पार्ट पे बाइट कर लेता है। ये सारी चीजों को लुइस अपने घर वालों को कभी बताता ही नहीं है, इस वजह से कि उसके जो पेरेंट्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और इस बात जो भी बात वो बता रहा है, जो भी चीजें वो क्लेम कर रहा है कि ऐसा उसके साथ चीजें हुई हुई हैं, उसके पेरेंट्स शायद से उन बातों पे कभी बिलीव ही नहीं करते। ये चीजें ओवर द टाइम पीरियड इतनी ज्यादा उसके दिमाग में भर जाती है कि वो ऐसे ऐसे हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, ऐसी चीजें उसकी वजह से शुरू हो जाती हैं कि वो खुद के सिबलिंग्स को जब भी वो सोने जाते थे उसके साथ, वो उनको सेक्सुअली अब्यूज करता था। और ऊपर से 1969 में 6 साल के बच्चे के साथ वो छेड़छाड़ करता है। अब छेड़छाड़ से मेरा जो मतलब है वो तुम समझ ही सकते हो। और 1961 में वो प्रॉपर सेक्सुअली है। इसका मतलब है कि कोई भी फीमेल के साथ वो अपना फिजिकल इंटरेक्ट नहीं बना सकता। इंटरव्यू में उसने एक चीज और डिस्क्लोज की थी कि वो इतना ज्यादा इन चीजों को लेकर फ्रस्ट्रेट आ चुका था कि उसने खुद के जो पेट्स थे, दो बर्ड्स, उसने उनको जान से मार दिया था। 1972 में 5 साल का बच्चा और 1973 में 6 साल के बच्चे के साथ वो दोबारा से कुछ ऐसी छेड़छाड़ करता है एक स्टेशन पर। तभी वो बच्चा जो है चिल्ला देता है, जिस वजह से वहां पे जो है पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वालों के आने की वजह से वो जो लुइस होता है वो पकड़ा जाता है। फिर उसके फादर को वो सारी चीजें इन्फॉर्म कर दी जाती है कि इसने ये सारी चीजें इन बच्चों के साथ की हैं। तभी उसके जो फादर होते हैं वो उसके होमोसेक्सुअल बिहेवियर के कारण काफी ज्यादा उससे नाराज होते हैं और उसको मारते भी हैं। लुइस जो है वो काफी सारी मल्टीपल जॉब्स किया करता था, जहाँ पे उसने काफी सारे न्यू फ्रेंड्स भी बनाए थे। वो जो औरतें उनकी नई नई दोस्त बनी होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो उनका कुछ ऐसा ध्यान रखता है कि शायद से वो जो बच्चे हैं वो खुद लुइस के ड्रिंक करने के बाद वो उन्हीं बच्चों के साथ छेड़छाड़ भी किया करता था। अब ये सारी चीजें के चलते हुए उनके मदर को ये सारी चीजें पता होती हैं, जिस वजह से लुइस जो है उन पे काफी ज्यादा प्रेशर बनाता है इंटरकोर्स करने के लिए। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के कारण वो इतना ज्यादा शेमफुल फील करता था उस टाइम पे कि वो वहां पर ऑन द स्पॉट रो भी पड़ता था। इन सारी चीजों को देखते हुए कभी उन औरतों ने उसके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन करी नहीं होती है। 1980 में उसको एक सुपरमार्केट में जॉब मिल जाती है, जहाँ पे वहाँ पे छोटे बच्चे जो भी उस स्टोर में विजिट करते थे, सामान लेने के लिए आते थे, वो उनको अपना टारगेट बनाना स्टार्ट कर देता है।
जहाँ पे कैंडल या फिर मोमबत्ती के थ्रू कुछ भी ऐसे जलाने वाली चीज़ या फिर लाइटर हुआ, वो उनसे सेम जैसे साथ उसके साथ बचपन में वो सारी चीज़ें हुई होती हैं, जो कि उसका नेबर करता है, उसके जो फादर के फ्रेंड होते हैं, वो उसके साथ जो भी चीज़ें वहाँ पे टॉर्चर करते हैं, वो सेम उसी तरीके से उन बच्चों के साथ भी करना शुरू कर देता है। एक टाइम पर ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि लुइस को खुद से ये सारी चीज़ें फ़ील होना शुरू हो गया था। एक दिन वो रूम में नेक्ड घूम रहा होता है, तभी वो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रो पड़ता है कि ये सारी चीज़ें मैं कर क्या रहा हूँ। तभी वो एक अच्छी हैबिट को बिल्ड करने की कोशिश करता है। वो डेली बाइबल पढ़ना भी शुरू कर देता है। 1980 से 1992 के बीच में, ये रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ, मिनिमम उसने 200 बच्चों के साथ रेप किया, उनको टॉर्चर किया। ये जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा और भी बड़ा हो सकता है, बट ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, विकिपीडिया में तुम जाके देखोगे भी तो वहाँ पे तुमको मिनिमम 200 बच्चों का वहाँ पे जो डाटा है लिखा गया है वो तुमको मिल जाएगा। 22 अप्रैल 1999 में लुइस एक ऐसी चीज़ प्लान कर रहा होता है कि वो छोटे बच्चों को कुछ लालच देकर किडनैप करता है एक जगह पे। ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, वो ऐसा प्लान बना रहा होता है कि उसको एक मास मर्डर करना था। लेकिन एक 16 साल के बच्चे के साथ सेक्सुअल असोल्ट करने के कारण उसको जो है पुलिस पकड़ लेती है और वो अरेस्ट हो जाता है। फिर अक्टूबर में वो जेल से बाहर आ जाता है। तभी वो मार्केट में घूम ही रहा होता है, तभी उसको वहाँ पे एक 13 साल का लड़का देखने के लिए मिलता है जिसका नाम होता है कार्लोस। तभी वो एक ऐसा एक स्ट्रेंज चीज़ फ़ील करता है अपने अंदर, जैसे वो ऊपर एक मून को देखता है, तभी उसको एक अंदर से एक ऐसी चीज़ हिट करती है कि वो ये सारे काम दोबारा करना शुरू कर देता है। मार्केट में चलते-चलते एक शॉप पे से वो एक रोप खरीद लेता है, एक बड़ा-सा चाकू ले लेता है। तभी वो जो लड़का होता है कार्लोस, वो उस मार्केट की भीड़ से अलग हो जाता है। तभी वो देख तो रहा होता है कि ये कहाँ-कहाँ पे जा रहा है, तभी वो एक स्टेशन पे पहुँच जाता है। स्टेशन पे वो उसको फ़ॉलो करते-करते उसको एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता ही नहीं है। आस-पास कोई भी लोग ना होने के कारण उस चाकू से वो उसके गले पे वार करता है, उसके दाँत को तोड़ देता है और इवन उसके प्राइवेट पार्ट पे भी कट करता है। जितने भी ब्लड स्टेन्स होते हैं उसकी शर्ट के ऊपर, वो उनको एकदम से देखता है और तभी ऑन द स्पॉट वो रोना शुरू कर देता है कि ये सारी चीज़ें मैंने क्या की। वो जब भी कोई भी ऐसा क्राइम करता था, ये सारी चीज़ें करता था, वो उसको एक सिर्फ़ किक देती थी, उसके लिए वो सारी चीज़ें थ्रिल थी। वो ये सारी चीज़ें करता था, देन उसके बाद उसको रिग्रेट होता था कि ये मैंने क्या कर दिया। अब इस इंसान ने इतने सारी चीज़ें करी हुई हैं, इतने सारे मर्डर्स किए हुए हैं, तो मैं ऐसे तुमको एक-एक स्टोरी बताने बैठूँगा तो मेरे को शायद से बहुत सारी वीडियोज़ और बनानी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं थोड़ी-सी 1-2 स्टोरीज़ और प्ले कर देता हूँ, जो कि तुम पॉज़ करके पढ़ सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके साथ रेप, मोलेस्ट जैसी चीज़ें हुई होती हैं। लुइस ने जो उनके साथ किया होता है, वो लोग लुइस से सर्वाइव तो कर जाते हैं, वो उनका मर्डर तो नहीं कर पाता, बट ऐसे कुछ लोग जो सर्वाइव कर गए थे, उनका भी स्टेटमेंट सामने निकल के आता है, जो कि तुम स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। अपने सालों के बीच में तुम सभी लोग ये चीज़ सोचते होंगे कि पुलिस वालों ने कुछ भी एक्शन क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे जो लुइस है वो बार-बार जाता था छोटे-मोटे मोलेस्ट के केस में या फिर छेड़ा-छाड़ी करने के कारण, वो जेल में कुछ टाइम काटता था, फिर वो बाहर भी आ जाता था। पर लेकिन पुलिस वालों को कभी भी शक नहीं हुआ कि ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। कोलंबिया में स्पेसिफिक अलग-अलग जगह पर कहीं पे 36, कहीं पे 41 बच्चों की किडनैपिंग की कंप्लेंट्स आनी शुरू हो चुकी थी। एक स्पेसिफिक जगह से ही बार-बार इतनी सारी किडनैपिंग की चीज़ें देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा एक ही चीज़ को नोटिस करते हैं, जो कि उन सभी में काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी। जहाँ पे भी उनको कुछ भी ऐसा मर्डर का केस देखने के लिए मिलता था, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर चीज़ होती थी। जैसे कि उन बच्चों के दाँत को तोड़ देना, उनके प्राइवेट पार्ट्स को कट करना या फिर गले पे वार करना या फिर उनके साथ मारने के बाद रेप करना। तो पुलिस वालों को एक टाइप से ये चीज़ें लगी कि कोलंबिया में काफ़ी ज़्यादा तस्करी होती थी बच्चों की भी। जिस वजह से उनको ये शक था कि शायद से ये तस्करी उनको करनी तो होगी, बट वो किसी वजह से कैंसिल हुई, जिस वजह से इन्होंने यहाँ पे इतने सारे मर्डर्स किए। एक के बाद चीज़ें देखने के लिए मिलती आ रही थी। बट ये जितने भी बच्चे हैं वो शायद से ये तस्करी करके किसी और देश में ले जा रहे होते हैं। इस वजह से एक स्पेसिफिक बंदे के ऊपर उनका शक जाता ही नहीं है। एक टाइम पर पुलिस ये चीज़ समझ चुकी थी कि जो क्राइम का जो भी पैटर्न है, जो कि वो बार-बार सेम हर एक मर्डर में उनको देखने के लिए मिलता है, कि उनको ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि ये जो बंदा है वो सिर्फ़ एक ही बंदा है, जो कि ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। तभी एक डिटेक्टिव वहाँ पे काम पे लग जाता है। तभी उसको एक आदमी पे शक तो जाता है जिसका नाम लुइस होता है, बट वो कन्फर्म नहीं होता। तभी वो कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालता है जहाँ पे उसको उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर मिलता है। तभी वो जो कॉन्टैक्ट करते हैं उसकी गर्लफ्रेंड से, जो कि लुइस की गर्लफ्रेंड होती है, पीछे की कोई तो, वो उससे कॉन्टैक्ट करते हैं। तब उससे बात करने के बाद उनको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलती है कि लुइस उसको काफ़ी टाइम पहले छोड़ चुका था, बट उसके पास उसका एक ब्लैक कलर का सूटकेस मिलता है, जिसके अंदर से
उसने वो आज तक कभी खोला ही नहीं होता। जब वो डिटेक्टिव या फिर पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचते हैं, तब वो उसको ओपन करते हैं, तब उनको ऐसी शॉकिंग चीज़ देखने के लिए मिलती है। इतने सारे छोटे बच्चे माइनर्स की फ़ोटोज़ वहाँ पे, जो कि उस एरिया में किडनैप हुए होते हैं। उसके कुछ दिन बाद 12 साल के बच्चे के रेप के केस में लोकल पुलिस लुइस को पकड़ लेती है, जहाँ पे वो अपना ज़्यादातर समय जेल में बिताता है। फिर अपनी 66 एज में आकर वो हॉस्पिटलाइज़ हो जाता है। उसको कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम हुई थी जिस वजह से वो हॉस्पिटलाइज़ हुआ, और एक दिन आता है 12 अक्टूबर 2023, जिस दिन उसकी डेथ हो जाती है।